चैप्टर 31। शिखा उसे अपने करीब आते हुए देख रही थी। उसे उसके आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। शिवम उसके पास गया और उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचकर उसके होठों को रब करते हुए गया। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, सुबह तक मैं करूँ तुझे प्यार। शिवम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई उसकी बात सुनकर। वो आंखें बड़ी कर मुंह खोले उसे देखता रह गया। उसने जल्दी से अपने हाथ उसके कमर से हटाए और जाने को मुड़ा कि शिखा ने उसकी टी शर्ट को पकड़कर रोक लिया। वो उसे अपने पास खींचकर बोली, कॉमन बेबी, आग लगाकर बिना बुझाए तुम नहीं जा सकते। अब तो शिवम की हालत खराब होने लगी थी। कहाँ वो उसे परेशान करने आया था और कहाँ अब वो बेचारा खुद ही अपने जाल में फंसने लगा था। शिखा उसके चेहरे पर आए भाव को अच्छे से समझ रही थी। उसे उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, पर वो अपने चेहरे पर दिखा नहीं रही थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से घूर रही थी, जिससे शिखा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर शिवम को खुद में कुछ हलचल महसूस हो रही थी। उसकी नजरें फिर से शिखा के गुलाबी होठों पर थम गई थी। शिखा ने उसे देखा और उसकी टी शर्ट को छोड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसके छोड़ते ही शिवम को होश आया कि उसके मन में अभी कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे। उसने अपने सिर को झटका कि अचानक से उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने पीछे पलटकर देखा कि शिखा ने डोर खोल ही दिया था। वो टी शर्ट और लूजर में ही बाहर जा रही थी। शिवम अपनी फुल स्पीड में उसकी तरफ भागा। उसने शिखा का हाथ पकड़ उसे अंदर खींचकर डोर को जल्दी से बंद कर दिया। शिखा उसकी इस हरकत पर अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। शिवम ने जैन की सांस ली, पर जैसे ही उसे फील हुआ कि कोई उसे बुरी तरह से घूर रहा है, उसने सिर उठाकर शिखा को देखा, फिर अपने हाथ को जिससे उसने उसकी बाह अभी तक पकड़ रखी थी। उसने फाटक से उसकी बाह छोड़ी और अपने हाथ को दरवाजे पर रख दिया। शिखा दरवाजे और उसके बीच में खड़ी उसे घूर रही थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, मुझे भूख लगी है, मैं फिर से साड़ी नहीं पहनने वाली, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे नीचे जाने दो। शिवम ने उसकी पहली लाइन सुनी तो वो उसे इमेजिन करने लगा, जिससे उसके गाल और कान शर्म से लाल होने लगे। शिखा उसे देख समझ गई कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने उसके चेहरे को छोड़ उसके बालों को दोनों हाथों से पकड़कर बोली, तुम बेवकूफ इंसान क्या क्या सोचते हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रुको तुम। उसने उसके बाल इतने जोर से पकड़े थे कि शिवम को लगाने लगा था जैसे उसके सारे बाल अब उखड़ ही जाएंगे। वो अपने बाल उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगा, पर शिखा ने बहुत मजबूती से उसके बाल पकड़ रखे थे। दोनों की इस झपटा झपटी की लड़ाई में शिवम अनबैलेंस हो गया, जिसके कारण शिखा की पीठ दरवाजे से जा लगी। शिवम उसके सामने था। दोनों के लिप्स बाय चांस एक दूसरे से टच हो गए थे। लिप्स टच होते ही शिवम के बॉडी में कर्व दौड़ गया। वो जल्दी से उससे दूर होकर उसे देखने लगा। शिखा की आंखें बंद थी। उसे देख शिवम को लगा कि वो अब उस पर बहुत गुस्सा होगी, पर शिखा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल थी, जिसमें पानी भर आए थे। शिवम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर शिखा रो क्यों रही है। वो उससे पूछने को हुआ कि शिखा उसे एक नज़र देख वॉशरूम में चली गई। शिवम उसके बिना कुछ बोले जाने से परेशान हो गया। उसे उसकी चिंता होने लगी। राजेश, रोहन और अवध के घर पर था। अवध ने टीवी पर गाने लगा रखे थे, जिसमें वही भींगे होठ तेरे प्यासा मन मेरा विथ वीडियो चल रहा था। रोहन सोफे पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ये क्या लगाया है तुमने अवध, बदलो इसे। अवध सोफे के कुशन हटाते हुए बोला, अरे मैं रिमोट ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रखा है तुमने, मिल ही नहीं रहा है। राजेश जो टिकटॉक वीडियो देख रहा था, वो दोनों की बात सुनकर बोला, ये दोनों लड़के हैं कि नहीं, इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती है, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। अरे गधों, देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, तुमने सिखाना, शिव ने वहां आते हुए कहा। राजेश, जिसका पूरा ध्यान वीडियो पर था, वो बोला, हाँ मैंने तो बहुत अच्छे से सब सीखा है, पर मेरे इस गधे बेटे का कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी तो लगता है जैसे ये मेरी औलाद है ही नहीं। मैंने इसकी उम्र तक कितनी रातें रंगीन कर ली थी, सारी लड़कियां मुझसे खुश रहा करती थी। आप भी तो थे न मेरे साथ, सबसे ज्यादा तो लड़कियां आपसे ही खुश रहा करती थी, पर इस नालायक ने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं है। ये सब न सिर्फ छोटे बॉस के कारण है, उनकी संगति में रहकर ये भी लड़कियों से दूर रहता है। ये दोनों हमारे जैसे क्यों नहीं हुए हैं बॉस। उसने बोलते हुए शिव को देखा, जो अपनी खतरनाक आंखों से उसे ही घूर रहा था। राजेश सर हिलाते हुए जल्दी से बोला, सॉरी बॉस, आई एम सॉरी, मुंह से निकल गया मेरे। शिव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वहां से गायब हो गया। राजेश ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने दोनों को देखा जो टीवी बंद कर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो उन्हें देखते हुए बोला, बॉस आपकी गलती नहीं है, छोटे बॉस को आपके और सिस्टर के बारे में जो भी गलतफहमी है वो एक दिन दूर हो जाएगा, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो भी वहां से गायब हो गए। चैप्टर 32।
शिव समुद्र किनारे खड़ा लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। राजेश उनके पास आकर सीरियस टोन में बोला, बॉस अब हमें खेल स्टार्ट कर देना चाहिए। बहू रानी कहीं छोटे बॉस को कुछ कर न दे। नहीं करेगी, वो जब तक कुछ नहीं करेगी तब तक वो उसके सामने नहीं आ जाता। और बात रही खेल की, उन्होंने डेविल स्माइल देकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। राजेश भी उनके साथ मुस्कुराते हुए बोला, बॉस वैसे बहू रानी बहुत ज्यादा ही समझदार है, उन्हें कब क्या करना है वो अच्छे से जानती है। शिव उनकी बात सुन कुछ सोचकर बोले, उसे वापस लाने की तैयारी करो, एक बार वो उसके सामने आ जाए हमारा आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। राजेश उनकी बात सुन मुस्कुराया और वहां से गायब हो गया। शिव फिर से समुद्र की लहरों को देखने लगे पर अब उनकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। शिखा वॉशरूम से बाहर आए, उसने शिवम को देखा जो दीवार से टिककर उसका वेट कर रहा था। शिखा ने उसे इग्नोर किया और ड्रॉ खोलकर कुछ ढूंढने लगी। शिवम उसके पास जाकर बोला, तुम ठीक हो न? क्या ढूंढ रही हो मुझे बताओ, मैं ढूंढ देता हूँ। शिखा उसे बिना देखे बोली, स्प्रे ढूंढ रही हूँ, अपनी चोट पर लगाना है। शिवम उसकी बात सुन जल्दी से उसके पास बैठकर उसे इधर उधर देखते हुए बोला, चोट लगी है? कहाँ लगी, कैसे लगी, बहुत लगी है क्या? शिखा ने उसके हाथों को तिरछे नजरों से देखा जिससे उसने उसके कंधों को पकड़ रखा था। वो अपने कंधे उससे छुड़वा कर बोली, अभी लगी, वो भी तुम्हारी वजह से ही लगी है मुझे। अब जल्दी से बताओ स्प्रे कहाँ है, मुझे दर्द हो रहा है। शिवम उसे फिर से पकड़ कर बेड पर बैठाकर बोला, तुम बैठो मैं देता हूँ। उसने एक ड्रॉ से स्प्रे निकालकर उसे हिलाते हुए बोला, पीठ पर लगी है न, टी शर्ट उतारो मैं लगा देता हूँ। शिखा उसे घूरकर देखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, किसी फीमेल सर्वेंट को बुला दो या मीरा को बुला दो, वो लगा देगी। शिवम बोला, मीरा नहीं है घर पर और मैं किसी और को बुलाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। शिखा उसकी बात सुन नसमझी में देखते हुए बोली, क्या समझेंगे मतलब, इसमें समझना क्या है, चोट लगी है आकर कर दवा लगाना है, और क्या इसमें कुछ सोचने समझने वाली क्या बात है। शिवम उसकी बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम हमेशा मुझे बेवकूफ़ कहती रहती हो और अभी खुद बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ न। किसी और को बुलाऊंगा तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। शिखा ने उसकी बात सुन कुछ नहीं कहा, वो अपना टी शर्ट निकालने लगी तो शिवम अपनी आंखें बंद कर बोला, बहुत बेशर्म लड़की हो तुम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है न? ऐसे किसी के सामने कपड़े नहीं उतारते, आगे घूमकर बैठो, मैं पीछे से स्प्रे कर दूंगा। शिखा को उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, उसने आज से पहले कभी इतना सीधा लड़का नहीं देखा था। वो पलटकर बैठ गई और अपनी टी शर्ट उतारने की कोशिश करने लगी पर उसके हाथ ठीक से उठ नहीं पा रहे थे। शिवम उसके पीछे बैठ गया। शिखा को थोड़ा अजीब लग रहा था पर उसे दर्द भी उतना ही हो रहा था। सुनो, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। शिवम को भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। शिखा के मुंह से सुनो सुन उसकी हार्टबीट बढ़ गई। वो बोला, हम उतार लिया टी शर्ट। शिखा बोली, नहीं तुम हेल्प कर दो, मेरे हाथ से बन नहीं रहा है। शिवम ने ओके कहा और पीछे से ही आंखें बंद किए हुए उसके टी शर्ट को उतारने लगा। शिखा चुपचाप बैठी थी कि तभी उसे अपने कमर पर उसके हाथ फील हुए। उसने तुरंत उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। शिवम उसे टच करते ही बोला, सॉरी मेरी आंखें बंद है न तो। शिखा ने कुछ नहीं कहा, उसने अपने हाथ उसके हाथों पर से हटा लिए। शिवम उसकी टी शर्ट को उतार कर उसके पीठ पर स्प्रे करने लगा। वो हल्के हाथों से उसे मसाज दे रहा था जिससे शिखा की हार्टबीट बढ़ रही थी। शिवम का भी यही हाल था, उसकी भी हार्टबीट बढ़ चुकी थी। पूरे कमरे में फैली शांति में सिर्फ दोनों की हार्टबीट सुनाई दे रही थी। शिवम का हाथ धीरे धीरे उसके पूरे कंधे से पिठ पर और पिठ से कमर तक जाने लगा। शिखा को जैसे ही फील हुआ कि उसके हाथ अब कहीं और ही जा रहे हैं, वो पीछे पलट कर उसे देखा तो उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। शिवम ने अब भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। इस समय वो बहुत क्यूट लग रहा था। शिखा आज पहली बार उसे इतने करीब से देख रही थी। उसकी आंखें आज उसके पूरे चेहरे का ब्यौरा ले रही थी। शिखा उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तुम बहुत क्यूट हो। शिवम ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो अपनी आंखें खोलकर बोला, तुम मुझे क्यूट बोल रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हें क्यूट लग रहा हूँ। आज दोनों की आंखें एक बार फिर एक दूसरे से जा टकराई थी पर दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे एहसास आ चुके थे जिससे दोनों अनजान थे। शिवम की नजरें उसकी होठों पर गई, धीरे धीरे उसकी नजरें उसके गर्दन और उसके नीचे जाने लगी। शिखा उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी पर आज उसे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। शिवम ने अपना सलाइवा गटका फिर नजरें उठाकर उसकी नीली आंखों में देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि डोर नॉक होने की आवाज आई। आवाज सुन दोनों होश में आए।
शिवम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसे देखकर उसने फिर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शिखा को भी होश आया कि वो इस वक्त उसके सामने सिर्फ अपने इन में है। शिवम उठकर डोर खोलने चला गया। शिखा ने भी जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनी और बेड से खड़ी हो गई। शिवम ने डोर ओपन किया तो एक सर्वेंट खड़ी थी। वो शिवम से बोली, बड़ी मालकिन आपको और बहू को नीचे बुला रही है। शिवम ने उसे आता हूँ कहा और डोर बंद कर शिखा को देखने लगा जो चेंज करने जा रही थी। शिवम भी सिर हिलाते हुए चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद जब शिवम चेंज कर बाहर आया तो शिखा को देख अपनी जगह पर फ्रिज हो गया। शिखा ने हल्के नीली रंग की अनारकली सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। शिवम उसके पास जाकर हैरानी से बोला, तुमने ये क्यों पहना? शिखा अपने हाथों में चूड़ी पहनते हुए बोली, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अब तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? शिवम अपने बालों में कंघी करते हुए बोला, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैं तो खुश हूं कि तुम्हारे पास थोड़ा ही सही दिमाग तो है। शिखा जो अपनी चूड़ियों में मग्न थी उसके हाथ उसकी बात सुन रुक गए। शिवम को अचानक से होश आया कि अभी अभी उसने फिर से खुले शेरनी के सामने अपने पैर को ही नहीं अपनी पूरी बॉडी को डाल दिया है। चैप्टर 33। हेड सर अपने कैबिन में बैठे कोई फाइल रीड कर रहे थे। तभी उनके केबिन में एक नजाकर बोली, सर उन्हें होश आ रहा है। उसकी बात सुन हेड सर जल्दी से चेयर से उठे और उसके साथ एक सीयू में चले गए। वहां एक बेड पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसकी आंखें हल्की हल्की हिल रही थी। थोड़ी देर बाद हेड सर उस लड़के को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोले, वेलकम बैक अयान, 6 महीने से तुम कोमा में थे, वापस आकर कैसा लग रहा है? अयान उनकी बात पर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बुरा लग रहा है, कितना मस्त में सोया हुआ था, पर आप लोगों ने मेरी अच्छी नींद तोड़ दी। उसकी बात सुन हेड सर की स्माइल गायब हो गई। वो अपने मन में उसे कोसते बोले, ये लड़का कभी सही जवाब नहीं देता है मुझे, एक इसका भाई है जैसा भी है, मेरी बेइज्जती तो नहीं करता है, पर ये न जाने कौन से जन्म का बदला लेता है मुझसे। अयान सेब खाते हुए बोला, मुझे कोसना हो गया हो तो काम की बात के। हेड सर उसकी बात सुन सिर हिलाते हुए बोले, काम की बात? कहीं तुम्हें डिस्चार्ज तो नहीं चाहिए ना? देखो मिनिमम भी तो तुम्हें 1 महीना यही रहना होगा। अयान कुछ बोलता तब तक आरुष अंदर आकर उसे गले लगाकर बोला, भाई थैंक यू सो मच, आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अयान ने उसके सिर को सहराया और बोला, मुझे तो आना ही था। हेड सर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए बोले, आरुष इसे आराम करने दो, इतने कसकर गले मत लगाओ, ये अभी वीक है। आरुष उनकी बात सुन उससे दूर होकर बैठ गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, तो आप कैसे डॉक्टर हो, इन्हें जल्द से जल्द ठीक करो ना। हेड सर उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोले, मैंने ही ठीक किया है इसे, वरना ये जिस हालत में आया था कम से कम भी तो 10 साल बाद ही उठता है। आरुष उनकी बात सुन जल्दी से बोला, 10 साल बाद नहीं भाई, आपको पता है शिखू ने शादी कर ली है किसी अमीर शिवम भत्रा से, अब आप ही शादी कर लो, मुझे अब एक भाभी चाहिए, देर का खाना खा खा कर ऊब चुका हूँ मैं। हेड सर उसकी बात सुनकर बोले, तो तुम ही क्यों नहीं बनाना सीख लेते हो, अपनी भाभी से खाना बनवाओगे, अगर उसे भी शिखा की तरह कुछ नहीं आता होगा तो। आता था, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, अयान ने अपने ख्यालों में खोए हुए कहा। उसकी बात सुन हेड सर और आरुष उसे हैरान होकर देखने लगे। आरुष अपना दिमाग लगाते हुए बोला, भाई आपने कोमा में तो कोई लड़की नहीं ढूंढ ली, कोमा में लड़कियां मिलती हैं क्या? हेड सर चेयर से खड़ा होकर बोले, तुम जैसे लड़के से कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी करवाएगा? आरुष उनकी बात सुन उन्हें तीखी नजरों से घूरते हुए बोला, क्या मतलब है आपका तुम जैसे लड़की से? आप भूल रहे हो मेरे भाई कौन है? अयान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं उसके बाप से पूछूंगा तब न, वो मुझे पसंद है और जल्दी ही उसे मैं भी पसंद आ जाऊंगा, फिर उसका बाप कौन होता है बीच में आने वाला? हेड सर उसे घूरते हुए बोले, हाँ ठीक है, करना जो करना होगा, फिलहाल रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। आरुष अपनी बतीशी दिखाते हुए कुछ बोलने को हुआ कि उसे हेड सर अपने साथ ले जाते हुए बोले, कल बात कर लेना, अभी आराम करने दो उसे। आरुष को जानने की खलबली मची थी कि उसका भाई किस लड़की के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा था, फिर अचानक से उसे लड़की कहाँ से मिल गई। अयान उनके जाने के बाद आंखें बंद कर मीरा को याद करते हुए बोला, एम कमिंग बेबी, तुम वो प्रिंसेस हो जो हमें ये खेल जितवा सकती है। मुंबई, शिखा का कमरा। शिवम अपनी थूक निगलकर उसे देखने लगा। उसने उसे देखते हुए 2 कदम पीछे लिए और भागने को हुआ ही कि शिखा ने उसके कोरल को पकड़कर उसे रोक लिया। शिवम उसे देखते हुए जल्दी से बोला, तुम देखो तुम। शिखा उसकी बात इग्नोर कर पलटकर बोली, मेरी डोरी बांध दो। शिवम उसकी बात सुन भौचक्का रह गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है।
मतलब शिखा उसे डांट नहीं रही थी, वाह उसकी तो लॉटरी निकल गई, वरना शिखा उसे डराने धमकाने का एक भी मौका कहाँ छोड़ा करती थी। शिखा ने शिवम को मिरर में देखा जो अपने ख्यालों में खोया मुस्कुराए जा रहा था। उसने उसे मिरर में देखते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, डोरी बांधोगी कि मैं ऐसे ही नीचे चली जाऊंगी। शिवम उसकी बात सुन अपने ख्यालों में बाहर आया और हाँ में सिर हिलाते हुए उसके बाल साइड कर उसकी डोरी बांधने लगा। उसकी नज़र उसके गर्दन के एक काले निशान पर गई। वो देखने पर टैटू जैसा दिख रहा था पर वो टैटू था नहीं। वो उसे गौर से देखकर समझने की कोशिश करने लगा कि ये क्या बना हुआ है। उसने उसे छूकर देखा, शिखा अपने मोबाइल में लगी थी। उसे अयान की कोमा से बाहर आने की खबर मिल गई थी, जिससे उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई थी। शिवम ने उसे मिरर में मुस्कुराता देखा तो उसे लगा जैसे शिखा उसके छूने पर मुस्कुरा रही है। उसे मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने उसे पीछे से अपनी बाहों में घेर लिया और अपनी चीन उसके कंधे पर रखकर बोला, तुम्हें मेरे छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वैसे अगर प्यार हो गया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की मुझसे प्यार करने ही लगेगी। उसने प्लो में उसके कंधे पर एक लाइट किस कर हल्के से बाइट भी कर लिया। शिखा, जिसका ध्यान अब तक अपने फोन पर था, उसकी फालतू बातें सुनकर चिढ़ गई थी, पर जैसे ही शिवम ने उसे किस और बाइट किया उसके हाथ उसके हाथों के ऊपर कस गए थे। उसने मिरर में उसे देखा जो उसके कंधे पर चीन रखे अपनी आंखें बंद किए हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। शिखा ने उसे इस तरह देखा तो उसे एकदम से उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपना फोन साइड में रखा और खुद घूमकर उसके गालों को कसकर पकड़कर बोली, हैंडसम और तुम, और मुझे तुमसे प्यार होगा? दिन में सपने देख रहे हो तुम? अपने सपनों की एरोप्लेन को तुम कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ा रहे हो? तुम बेवकूफ हो, मैं जानती हूँ, हर बार साबित करने की क्या जरूरत है तुम्हें? उसने दांत पिसते हुए कहा। शिवम उसकी बातें सुन बेचारा वाला मुंह ही उसे देख रहा था। आखिर सुनने वाला काम भी तो उसने ही किया था, तो अब उसे ऐसी बातें सुननी ही थी। शिखा ने आगे कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस कर बाइट करने की? रुको, इसकी सजा तो तुम्हें अभी मिल जाएगी। शिवम इससे पहले कि कुछ समझ पाता, शिखा ने उसके कोरल से पकड़कर नीचे किया और अपनी पूरी ताकत से उसके कंधे पर जोर से काटने लगी। शिवम ने सिर्फ एक वाइट शर्ट पहन रखा था, इसलिए उसके काटने पर वो दर्द से कराह था। आह, क्या कर रही हो जंगली बिल्ली, अब खा ही जाओगी क्या? छोड़ो मुझे, शिवम ने उसे रखुद से दूर करते हुए कहा। पर शिखा सेटिफाई होकर ही उससे दूर हुई और उसे एक प्राउड वाली स्माइल देकर अदा से अपने बाल टिकते हुए अपना टुकड़ा लेकर रूम से निकल गई। शिवम बस अपने कंधों को सहराते हुए उसे जाता देखता रह गया। चैप्टर 34। शिखा नीचे जा रही थी कि उसे सीढ़ियों के पास प्रकाश मिल गया, जो उसे आते देख वही रुक गया था। उसने गंदी मुस्कान लिए शिखा से कहा, गुड मॉर्निंग शिखा। कोट। शिखा उन्हें देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मामा जी। उसने मामा जी पर जोर देकर कहा। प्रकाश उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए बोले, तुम तो सारे कपड़ों में बहुत खूबसूरत दिखती हो, इस सूट की खूबसूरती बढ़ा दी तुमने पहनकर। शिवम, जो जस्ट अपना कोट पहनकर रूम से बाहर निकला था, शिखा को प्रकाश के साथ देख उसका दिमाग गर्म होने लगा। वो तेज कदमों से चलते हुए उनके पास जा शिखा का हाथ पकड़कर बोला, चलो मुझे भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। उसने प्रकाश को इग्नोर किया और शिखा को अपने साथ लेकर नीचे जाने लगा। शिखा उसके ऐसा करने से इतना तो समझ चुकी थी कि शिवम प्रकाश को पसंद नहीं करता है, पर क्यों, इस सवाल का जवाब जानना अभी बाकी था। प्रकाश दोनों को जाते देख कुछ सोचने लगा। शिखा उसके साथ सीढ़ियां उतरते हुए बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है। शिवम के एक्सप्रेशन उसकी बात सुन एकदम से बदल गए। वो फिक्र करते हुए बोला, क्यों, अभी भी दर्द है क्या तुम्हें? शिखा उससे अपना हाथ छुड़वा कर नीचे जाते हुए बोली, नहीं दर्द नहीं है, पर तुम भूल रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यहाँ के हॉस्पिटल में अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल गई है, कल से जाना है, तुम अपनी फैमिली से बात कर लो, मुझे बाद में कोई लोचा नहीं चाहिए। शिवम उसके साथ साथ चलते हुए बोला, ठीक है मैं बात कर लूंगा, पर तुम मुझसे सीधी मुंह बात क्यों नहीं करती हो, और ये बात तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताई थी? शिखा उसकी बात सुन रुक गई। वो पलटकर उसे देखने लगी तो शिवम, जो उसके पीछे आ रहा था, वो भी अचानक से रुक गया। दोनों के अचानक रुकने से दोनों एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। वो कुछ बोलता उससे मीरा शरारती मुस्कान लिए बोली, भाई भाभी आप दोनों अभी डाइनिंग एरिया में हो? दोनों ने उसकी आवाज सुन उसकी तरफ देखा। दोनों को होश ही नहीं था कि दोनों कब बहस करते हुए डाइनिंग एरिया तक आ गए थे। शिवम ने सबको बैठे देखा तो वो शिखा से दूर होकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। शिखा जाकर साइड में खड़ी होने लगी तो दुर्गा उसे रोकते हुए बोली, बहू शिवम को खाना परोसो। शिखा सिर हिलाते हुए जी कहकर शिवम के पास जाकर उसे खाना परोसने लगी। तब तक प्रकाश भी आकर एक चेयर पर बैठ गया था।
वो शिखा को देखकर हंसते हुए बोला, अरे कोई हमें भी खाना परोसो भाई। दुर्गा मुस्कुराते उसे देख शिखा से बोली, बहू प्रकाश को भी खाना परोसो। शिखा ने एक नज़र उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। शिखा उसके पास जाकर उसे भी खाना परोसने लगी। प्रकाश उसे मना करते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोला, अरे बस बस बहू इतना भी मत दे दो, मैं इतना सारा खाना नहीं खा पाऊंगी। शिवम की नज़र उसके हाथ पर गई जिससे उसने शिखा का हाथ पकड़ रखा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और शिखा से बोला, मुझे पानी देना। उसकी बात सुन प्रकाश ने शिखा का हाथ छोड़ दिया। शिखा शिवम के पास जाकर उसे पानी देने लगी। शिव साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने शिवम की गुस्से से कसी मुट्ठी देख ली थी, जिसे देख उसके चेहरे पर एक अलग स्माइल आ गई थी। थोड़ी देर बाद जब दुर्गा अपनी चेयर से उठने लगी तो शिवम उनसे बोला, बड़ी माँ, शिखा कल से हॉस्पिटल जाना चाहती है, ये जा सकती है न? शिखा उसकी बात सुन मन में बोली, जा सकती है न, इसका क्या मतलब है? अगर ये नहीं बोलेगी तो क्या मैं नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, उसने शिवम को घूरते हुए कहा। दुर्गा ने एक नज़र शिखा को देखा, फिर शिवम से बोली, ठीक है, अगर बहू अपना काम जारी रखना चाहती है तो ये रख सकती है। शिवम उनकी हाथ सुन मुस्कुराते हुए शिखा को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रही थी। शिवम ने उसे इस तरह खुद को घूरता पाकर मुस्कुराना बंद कर दिया। वो फिर दुर्गा से बोला, बड़ी माँ, मैं आज शिखा को अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहता हूँ, क्या मैं? दुर्गा ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। वही प्रकाश के दिमाग में उसकी बात सुन खिचड़ी पकने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। कार में रोहन और अवध दोनों आगे बैठे थे और शिखा, शिवम पीछे। शिखा बाहर देखते हुए बोली, तुमने झूठ क्यों बोला था कि मीरा घर पर नहीं है, जबकि वो तो घर पर ही थी? शिवम के हाथ लैपटॉप पर ही रुक गए। कुछ सोचकर वो फिर से टाइप करते हुए बोला, हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ। शिखा उसकी बात सुन उसे घूर कर रोहन से बोली, रोहन और अवध, तुम्हारे घर में कौन कौन है? रोहन और अवध दोनों अपने अपने बारे में उसे बताने लगते हैं। वो तीनों अपने में मस्त बातें कर रहे थे तो वहीं शिवम शिखा को उन दोनों से इतने अच्छे से बात करते देख जल भुनकर राख हो रहा था। बातों बातों में शिखा ने दोनों से पूछा, तुम दोनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? उसका सवाल सुन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मिरर में शिवम को देखने लगे। शिखा उन्हें चुप देखकर बोली, क्या हुआ, गिन रहे हो क्या कि अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? वैसे तुम दोनों शकल से वैसे लगते नहीं हो। उसकी बात सुन दोनों जल्दी से बोले, अरे नहीं नहीं मैडम, हम लोगों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, न कभी थी। क्यों, तुम दोनों लड़के ही हो न? शिखा ने दोनों को अजीब तरह से देखते हुए कहा। चैप्टर 35। शिखा की बात सुनकर अवध ने अचानक ब्रेक लगाया। उसके अचानक ब्रेक लगाने से रोहन का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। शिखा भी आराम से हाथ बांधे बैठी थी, वो भी अनबैलेंस होकर आगे की सीट से टकराने को हुई कि शिवम ने उसे पकड़कर संभाल लिया। शिखा अपने बाल पीछे करते हुए बोली, अबे सालों, ऊपर पहुंचाने का प्लेन है क्या? ऐसे ब्रेक कौन लगाता है बे? शिखा की बात सुन तीनों उसे अजीब नजरों से देखने लगे। अवध उसकी बात सुन बोला, सॉरी मैडम, मैं लड़का ही हूँ, पर इसका मुझे नहीं पता, उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन उसकी बात सुन जल्दी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? इसका नहीं पता, मैं भी लड़का ही हूँ, वो तो मुझे सर के वजह से कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं आया, तो क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? शिखा ने कहा। उसकी बात सुनते ही अवध और रोहन एक दूसरे को देख पीछे मुड़कर शिवम को देखने लगे। शिवम भी अपना मुंह खोले शिखा को ही देख रहा था। ये लड़की क्या क्या बोलती है, मैं इसे उस टाइप का लगता हूँ क्या? शिवम ने मन में कहा। उसने अवध से कार स्टार्ट करने को कहा तो अवध ने फिर से कार स्टार्ट कर दी। शिवम ने उसे ठीक से बैठाया और पूछा, तुम ठीक हो न, कहीं लगी तो नहीं? शिखा उसकी बात सुन उसे घूरते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे चक्कर में मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। शिवम उसकी बात सुन उसे छोड़ ठीक से बैठकर बोला, मुझे लेट हो रहा था इसलिए। और तुम कितना स्लो खाती हो? शिखा आंखें छोटी कर बोली, स्लो खाती हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मैं क्या राक्षस दिखती हूँ जो एक ही बार में सारा खाना खा लूँ? शिवम धीरे से बोला, लगती तो परी हो पर हो राक्षस। लेडी मोकेम्बो, कुछ कहा तुमने? शिखा ने उसे खुद में ही बड़बड़ाते देखकर कहा। शिवम ने न में सिर हिला दिया। अवध और रोहन एक बार फिर शिवम के मजे लेने में लगे थे। दोनों उनकी बात सुन सुनकर अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। थोड़ी देर में उनकी कार एक ऊंची बिल्डिंग के पास आकर रुकी। दोनों कार से बाहर आए और अंदर जाने लगे। शिवम का ऑफिस बहुत सुंदर था, उसे खुद पर घमंड था। उसे ऐसे लगा कि शिखा उसके ऑफिस को देखकर उससे इम्प्रेस होगी और शायद इतना सब कुछ देखकर अब वो उससे ढंग से बात करेगी, पर ये शायद ही था। ऐसा तो शायद उसके सपने में भी नहीं होने वाला था और वो रियल लाइफ में ऐसा होने की उम्मीद कर रहा था।
उसने आस भरी नजरों से शिखा को देखा तो उसके चेहरे पर आई घमंडी मुस्कान छूमंतर हो गई। शिखा अपने मोबाइल में लगी थी। उसके कदम शिवम के साथ मिल तो रहे थे पर उसकी नजरें अपने फोन में गड़ी थी। सारे ऑफिस स्टाफ शिवम और शिखा को देखने में लगे थे। सारी लड़कियां शिवम को देख अपनी आंखें सेक रही थी तो सारे लड़के शिखा को देखकर। शिवम की शादी की खबर सबको हो गई थी। पीछे से रोहन आया तो एक मेल स्टाफ ने उससे पूछा, रोहन सर ये मैडम सही समझ रहे हो? रोहन ने कहा और आगे बढ़ गया। शिवम के चेहरे पर जहां घमंड था तो वही शिखा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसे सबके देखे जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑफकोर्स वो बहुत खूबसूरत थी, उसे हमेशा से अटेंशन पाने की आदत थी। शिवम उसे अपने साथ अपने केबिन में ले लाया। उसने रोहन से बोलकर शिखा के लिए खाना मंगवा लिया था। शिखा सोफे पर बैठी थी। उसके सामने टेबल पर कई तरह के बहुत सारा खाना था। उसने इतने सारे खाने को देखकर शिवम से कहा, तुमने पूरी बारात बुलाई है खाने पर? शिवम उसकी बात सुनकर नसमझी में बोला, क्या मतलब तुम्हारा? शिखा कुछ खाने को साइड कर बोली, मैं इतना सारा खाना नहीं खाऊंगी, ये सब रिटर्न करवा दो। वो अपना साइड किया हुआ खाना लेकर खाने लगी। शिवम उसकी बात सुन होले से मुस्कुराया, फिर एक बटन प्रेस किया। थोड़ी देर में एक लड़की अंदर आकर सारा एक्स्ट्रा खाना वापस ले गई। शिवम अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था पर उसकी नजरें खाती हुई शिखा पर जमी थी। शिखा खाना खाकर वॉशरूम हाथ धोने गई, तभी शिवम का फोन रिंग हुआ। वो बात करते हुए अपने कैबिन से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद जब वो कॉल कट कर वापस अपने कैबिन में जाने लगा तो एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़की देखने में बहुत हॉट और सेक्सी थी। वो शिवम के पास जाकर उसे सेड्यूस करते हुए बोली, वेलकम बैक सर, आपने बहुत टाइम लगा दिया वापस आने में, मैं कब से आपका वापस आने का वेट कर रही थी। शिवम उसे इग्नोर कर अपने कैबिन में जाने लगा कि वो लड़की उसके पास आकर उसके कंधे पर उंगली फेंकते हुए बोली, कॉमन सर, आप मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। उसकी बात सुन शिवम को पुरानी बातें याद आने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो बार बार अपने हाथ की मुट्ठी खोल बंद करने लगा। वो उससे कुछ बोलता कि किसी ने आकर उस लड़की का हाथ उसके कंधे से हटाकर उसे मोड़ते हुए बोली, निराश तो मैं भी नहीं करूंगी तुम्हें, तुम्हारा हाथ इस तरह से तोड़ दूंगी कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसे जोड़ नहीं पाएगा। इसी के साथ वो उसका हाथ मोड़ने लगी। वो लड़की दर्द से तड़पते हुए बोली, हु आर यू, छोड़ो मेरा हाथ। जिस पर तुम अभी ओपनली लाइन मार रही थी, मैं उसकी बीवी हूँ समझी। आइंदा गलती से भी मेरे पति के आसपास दिखी न तुम तो वो हाल करूंगी कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगी। कहते हुए शिखा ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो लड़की शिखा को घूरकर अपना हाथ सहराते हुए वहां से चली गई। शिखा ने शिवम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ केबिन में ले आई। उसने उसे सोफे पर बैठा उसे पानी का गिलास दिया। शिवम ने उसके हाथ से ग्लास ले एक सांस में ही पूरा पानी पी गया। उसे अब भी पसीने आ रहे थे। वो अपनी टाई की नॉट खोलने लगा तो शिखा ने उसकी मदद की और टाई लूज कर उसके कोट को उतारकर शर्ट के 2 बटन खोल दिए। वो उसके पीठ को रब करने लगी तो अचानक शिवम ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। शिखा पहले तो चौंक गई पर फिर वो उसकी पीठ को रब कर उसे शांत करने लगी। चैप्टर 36। शिखा उसकी पीठ को सहला रही थी और शिवम उसे टाइटली हग किए उसे अपनी गोद में लिए बैठा था। उसने अपना चेहरा उसके बालों में छिपा रखा था पर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। राजेश पीछे खड़ा उसके डेविल स्माइल को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, छोटे बॉस, आप भी बॉस की तरह ही हो, आप अपनी पत्नी के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। उसने दोनों को देखा फिर वहां से गायब हो गया। शिवम शिखा के कंधे पर अपने चेहरा रब करने लगा था। शायद वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। शिखा को उसके ऐसा करने से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो उसे दूर करते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? पर शिवम ने उसे और टाइटली पकड़कर बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना, बस थोड़ी देर। शिखा उसकी बात सुन रुक गई। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी। शिवम को उसके ऐसा करने से बहुत अच्छा लग रहा था। कई सालों बाद कोई उसकी केयर कर रहा था। उसे उसका सुबह वाली इमेजिनरी किस याद आई। उसे गलती से उसके होठों को छू लेना भी याद आया। उसकी छूवन अब भी उसे अपने होठों पर महसूस हो रही थी। उसका दिल उसे सच में किस करने को करने लगा था। वो अच्छे से जानता था कि शिखा को किस करना इतना आसान नहीं होगा पर फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है, सोचकर वो शिखा से दूर हुआ। शिखा के हाथ अब भी उसके कंधों पर थे। वो उसकी काली आंखों में देखते हुए कुछ बोलने को हुई कि अचानक ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। शिवम ने उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा था। वो उसे बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। शिखा भूत बने बैठी हुई थी पर धीरे धीरे जब शिवम पेंशन के साथ उसे किस करने लगा तब शिखा को होश आया और वो उसे खुद से दूर करने लगी।
पर अब जैसे शिवम को उसकी कोई चिंता नहीं थी, आज वो बिना सेटिफाई हुए उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे सोफे पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ उसे फ्रेंच किस करने लगा। शिखा की आंखें बंद हो गई थी, वो भी उसे फील करने लगी थी। उसके हाथ उसके शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। शिवम का एक हाथ उसके गाल पर तो दूसरा उसकी कमर पर था। घूम रहे थे। शिखा कब उसकी किस में इन्वॉल्व हो गई थी उसे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। वो भी धीरे धीरे उसे किस बैक करने लगी थी। दिल्ली, एक लड़की जल्दबाजी में अपने बुक्स देखते हुए जा रही थी। ब्लू जीन्स पर लॉन्ग अनारकली कुर्ती, आंखों पर नजर का चश्मा, लंबे बाल जिसकी उसने चोटी कर रखी थी। पूरी सिंपल पर बहुत प्यारी लग रही थी वो। आज तो सर मुझे बहुत डांटने वाले हैं, बस क्लास से बाहर न निकाल दे मुझे। वो लड़की खुद में ही बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी कि उसे होश ही नहीं रहा कब वो सामने से आ रहे इंसान से टकरा गई। सामने वाले इंसान ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया था। वो एकटक उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। उस लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे दर्द का आभास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें उसे पकड़े इंसान की आंखों से जा मिली। उसे देखते ही उस लड़की के चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। उसकी आंखों में आए पानी को देख वो लड़का जल्दी से उसे खड़ा कर बोला, तुम तो वही हो ना। उस लड़के के चेहरे पर घबराहट थी। वो लड़की उसे देख जल्दी से पीछे कदम करने लगी। वो लड़का उसे पीछे होता देख बोला, देखो मेरी बात सुनो, मैं। वो कुछ और बोल पाता उससे पहले वो लड़की जल्दी से रोते हुए वहां से भाग गई। वो लड़का उसे भागता देख अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। शिव उन दोनों को देख रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। तभी राजेश उनके पास आकर बोला, बॉस काम हो गया है। उसकी बात सुन शिव उस लड़की को देखने लगे। वो लड़का जिसे फोन कर रहा था उसके पास उसका फोन लग नहीं रहा था। वो लड़का फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मामू आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये वही लड़की थी। वो लड़की जिधर भागी थी वो लड़का उधर देखते हुए बोला, इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। राजेश उसकी बात सुनकर बोला, जाने न दो इसलिए तो तुम्हें उससे मिलवाया है, अब बस थोड़ी हिम्मत दिखा दो। शिव उस लड़के को जाते देखकर बोले, अभी तो खेल का पहला पासा फेंका है, जल्द ही सबकी जिंदगी बदलने वाली है। राजेश उसकी बात सुन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और शिव के साथ वहां से गायब हो गया। मुंबई, शिवम अपने गाल पर हाथ रखे सोफे पर बैठा था। उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसका शर्ट कंधे से नीचे खिसका हुआ था। शिखा उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठी जहां उसने सुबह उसे काटा था वहां दवा लगा रही थी। दरअसल हुआ ये था कि शिखा के हाथ भी धीरे धीरे मूव होने लगे थे। जैसे ही उसके हाथ शिवम के कंधों पर जाकर कसे, शिवम की आह निकल गई। वो उसे छोड़ थोड़ा ऊपर हुआ कि शिखा उसकी आह सुन होश में आई। उसने शिवम को देखा जो उसके ऊपर था। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया जिससे शिवम संभल नहीं पाया और उससे दूर हो गया। उसे अपने कंधे पर दर्द महसूस हो रहा था जिस वजह से उसने आंखें बंद की हुई थी, पर जैसे ही शिखा ने उसे धक्का दिया वो पीछे होकर अपनी आंखें खोली ही थी कि पूरे कैबिन में एक चटाक की आवाज गूंज उठी। शिखा उसे बुरी तरह घूर रही थी। वही शिवम अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रहा था। कहा वो शिखा के किस बैक करने से खुश हो गया था। उसे लगा था जैसे अब शिखा भी उसके लिए कुछ फील करने लगी है, पर हर बार की तरह उसकी सोच से उलट इस बार तो उसने एक थप्पड़ उसे लगा दिया था। शिखा सोफे से उठने को हुई कि उसकी नज़र उसके कंधे पर गई जहां हल्के लाल निशान बने थे। शिखा को निशान देखकर याद आया कि उसने आज सुबह कितनी जोर से उसे काटा था। वो उससे बिना किसी भाव के बोली, फर्स्ट एड किट कहाँ है? शिवम के कानों में अब भी उसके मारी हुई थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। उसने अच्छे बच्चे की तरह अपने हाथ से एक टेबल की तरफ इशारा किया। शिखा उठी और ड्रॉ से किट निकाल कर ले आई। उसने शिवम के बटन खोलने चाहे कि शिवम उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या कर रही हो? थप्पड़ मारकर इज्जत लूटने वाली हो क्या तुम? शिखा ने उसे घूर कर देखा, फिर अपना हाथ छुड़वाकर उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी और शिवम बस अपने गाल पर हाथ रखे उसे देखने लगा। चैप्टर 37। शिखा सोफे पर बैठी अपने फोन में लगी थी। शिवम लैपटॉप पर काम करते हुए उसे देख रहा था। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, तुम मुझे अपने साथ ऑफिस क्यों लेकर आए? उसकी बात सुन शिवम के हाथ लैपटॉप पर रुक गए। उसे सुबह प्रकाश का उसका हाथ पकड़ना याद आया। वो शिखा को प्रकाश के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहता था। शिखा ने कहीं न कहीं ये बात नोटिस कर ली थी। शिवम फिर से टाइप करते हुए बोला, बस ऐसे ही मुझे लगा तुम घर में बोर हो जाओगी इसलिए ले आया। शिखा सोफे से खड़ी होकर बोली, पर मैं बोर तो यहाँ पर भी हो रही हूँ, मैं टेरेस पर से घूम कर आती हूँ। शिवम ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिखा अपना फोन लेकर चली गई। शिवम की भी मीटिंग थी इसलिए वो भी मीटिंग रूम में चला गया।
शिखा उसके कैबिन से बाहर निकल टेरेस के बजाय नीचे चली गई। वो जा ही रही थी कि राजेश उसे रोकते हुए बोला, बहू रानी ऑफिस देखने जा रही हो? शिखा उनकी आवाज़ सुन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर बोली, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, अब आप आ ही गए हो तो चलिए मुझे ऑफिस घुमा दीजिए। राजेश मुस्कुराते हुए उसके साथ साथ चलने लगा। वो उसे सब कुछ अच्छे से बता रहा था और शिखा उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। कुछ याद कर शिखा ने उससे पूछा, एक बात पूछूं आप बताओगे? राजेश सामने देखते हुए बोला, 13 साल, छोटे बॉस 13 साल के थे, तब वो बॉस को ढूंढते हुए ऐसी जगह चले गए थे जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था, वहां कुछ औरतें उनसे बॉस का बेटा समझकर। राजेश बोलते बोलते रुक गए। शिखा उनकी बात समझ चुकी थी। वो एक डॉक्टर थी, उसने जब शिवम को उस लड़की के सामने पसीने से भीगा देखा था तब ही वो शिवम के बारे में कुछ कुछ समझ चुकी थी। राजेश आगे बोला, छोटे बॉस ने बचपन में ही बहुत कुछ देखा है बहुरानी, उस दिन के बाद उन्हें किसी भी लड़की से बात करने में प्रॉब्लम होने लगी है, उन्हें किसी भी लड़की का टच पसंद नहीं, आप पहली है जिसे उन्होंने अपने करीब आने दिया है। शिखा को अब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, शायद कुछ ऐसा था जो उसके सामने होते हुए भी वो देख नहीं पा रही थी। राजेश उसे अपनी सोच में गुम देखकर बोले, मैं जानता हूँ बहुरानी आपके दिमाग में कई सारी बातें घूम रही है, पर आप थोड़ा सब्र करें, आंखें हमेशा खोल कर रखें, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, वैसे ही कभी कभी जो जैसा दिखता है उससे भी ज्यादा होता है। शिखा ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो राजेश पीछे कदम लेते हुए बोले, भरोसा, प्यार, दोस्ती जिंदगी खूबसूरत बनाती है तो यही चीजें जिंदगी बर्बाद भी करती है, पर जिन्हें भी ये तीनों चीजें सच्ची मिल जाए उनकी जिंदगी खूबसूरत सपना बन जाता है। शिखा उन्हें पीछे कदम लेते हुए देख रही थी। वो लोग अब टेरेस पर आ चुके थे। शिखा उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। शिखा झात से नीचे झुक गई। किसी ने उस पर चाकू से हमला किया था। शिखा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान काले जीन्स जैकेट पर मास्क और कैप लगाए दिखा। उसके हाथ में चाकू था। शिखा उसे देख समझ गई कि वो उसे मारने आया है। उस इंसान ने फाइट करने के लिए अपनी पोजीशन ली तो शिखा उसे ऐसा करते देख डेविल स्माइल लिए अपने दुपट्टे को साइड में फेंककर उसे आने का इशारा किया। वो इंसान उसे उसका इशारा समझ मास्क के पीछे मुस्कुराया, फिर उस पर चाकू से वार करने लगा। शिखा उससे बहुत अच्छे से फाइट कर रही थी। शिखा और वो लड़ते हुए एक दूसरे से दूर हुए तो दोनों के चेहरे के भाव बदल चुके थे। दोनों एक दूसरे को डेविल स्माइल लिए एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शायद दोनों को आज पहली बार कोई अपने टक्कर का मिला था। उस इंसान ने शिखा को इतनी अच्छी फाइट करते देख अपने पॉकेट से एक और चाकू निकालकर उसके तरफ उछाल दिया। शिखा ने आगे बढ़कर चाकू को पकड़ लिया और एक बार फिर दोनों के बीच दमदार फाइट होने लगी। तभी वहां शिवम उसे ढूंढते हुए आया। पास के एक दूसरे बिल्डिंग पर शिव और राजेश खड़े उन्हें लड़ते देख रहे थे। शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जबकि राजेश के चेहरे पर शिखा को लड़ते देख मुस्कान थी। अपने सामने चल रहे इस मंजर को देख शिवम की आंखें सख्त हो गई। वो कुछ करता उससे पहले उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिखा के हाथ से खून बह रहा था तो वहीं उस इंसान के बाजू से खून बह रहा था, पर तब भी दोनों रुकने को तैयार नहीं थी। तभी उस इंसान का फोन रिंग हुआ। उसकी आवाज सुनते ही वो शिखा को छोड़ बिल्डिंग से नीचे कूद गया। शिखा जल्दी से उस तरफ जाकर देखा तो वो लस्सी के सहारे नीचे उतर गया था। शिखा उसे जाता देख जोर से अपने हाथ को दीवार पर मारने को हुई कि शिवम जल्दी से आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हैं बोला, क्या कर रही हो तुम? पहले ही हाथ में इतनी चोट लगी है तुम्हें, चलो मेरे साथ उसे गाद देख लेंगे। उसने रोहन को कॉल कर उसे उस इंसान को पकड़ने को कह दिया और खुद जल्दी से शिखा को लेकर पीछे वाले रास्ते से ऑफिस से निकल गया। शिव और राजेश भी उन्हें देख जाने को हुए कि राजेश सीरियस टोन में बोला, बॉस बहुरानी को इन सब में लाना क्या सच में सही है? छोटे बॉस को तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, पर बहुरानी कही। शिव ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा तो राजेश चुप होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। शिव शिखा के हाथ से गिरे खून को देखकर वहां से गायब हो गए। राजेश भी उनके जाने के बाद वहां से गायब हो गया। चैप्टर 38। शिवम ने शिखा को अपने साथ अपने फार्म हाउस ले आया था। शिखा के हाथ पर उसका रुमाल बंधा था, पर तब भी उसके हाथ से खून बहना बंद नहीं हुआ था। शिवम ने उसे बेड पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगा। शिखा के आंखों में आंसू के जगह कई सवाल घूम रहे थे। उसके सामने बार बार उस इंसान की आंखें आ रही थी। शिवम उसकी पट्टी करते हुए बोला, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ? इतना सारा खून बह रहा था तब भी उससे लड़ाई कर रही थी। उसकी बात सुन शिखा अपने सेंस में आई। उसने उसे देखते हुए कहा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसका ये सवाल सुनते ही शिवम के हाथ रुक गए।
कुछ सोचकर वो फिर से उसकी पट्टी करते हुए बोला, अचानक से ये सवाल क्यों? शिखा ने अपना हाथ उसके हाथों से खींचकर कहा, क्योंकि अब तक कभी किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। शिवम ने अपनी सांसें छोड़ अपने सिर को रब करते हुए बोला, शायद वो मेरी वाइफ यानी तुम्हें मारने ही आया था। क्यों? तुम्हारी वाइफ को मारकर उसे क्या मिलेगा? तुमने कभी किसी की वाइफ को मारा था क्या? शिखा ने उसे घूरते हुए कहा तो शिवम उसकी बात सुन सोच में पड़ गया। शिखा उसे कुछ सोचते देखकर बोली, क्या हुआ? गिन रहे हो क्या कि आज तक कितनों की वाइफ को मारा है? उसकी बात सुन शिवम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? मैं यही सोच रहा था आज तक मैंने कितनी लड़कियों के साथ। ज्यादा बनो मत तुम, मुझे पता है लड़कियों के सामने तुम कुछ नहीं बोलते तो किसी लड़की के साथ तुम क्या ही कर लोगे। शिखा ने जैसे ही कहा शिवम मुंह बनाकर उसे देखने लगा पर तुरंत ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो शिखा के पास उसके बगल में बैठकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में। मैं मानता हूँ दूसरी लड़कियों के साथ मैंने अब तक कुछ नहीं किया है पर मुझे सब करना आता है, तुम चाहो तो मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ, उसने शरारत वाली स्माइल लिए कहा। शिखा उसकी बात सुन आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हो तुम, कहो तो याद दिला दूं। उसने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रख उसे दूर करने की कोशिश करने लगी तो शिवम उसके चोट वाली हाथ को अच्छे से पकड़कर बोला, इतनी मेहनत मत करो, हाथ में चोट लगी है तुम्हारे और सुबह का थप्पड़ की बात है तो एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें किस किया तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, मेरा साथ क्यों देने लगी थी तुम? उसने उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए कहा। दोनों अब तक बेड पर लेट चुके थे। शिवम उसके ऊपर था और बहुत करीब था, उसकी गर्म सांसें शिखा को अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे जो उसे बेचैन करने लगे थे। शिखा की धड़कनें भी बढ़ चुकी थी। वो उससे नजरें बचाते हुए बोली, वो मैं बस थोड़ा, मेरा मतलब। वो और कुछ बोल पाती कि उससे पहले शिवम ने उसके होठों पर लाइट किस कर बोला, तुम बहकने लगी थी मेरे साथ और शायद मैं भी बहकने लगा हूँ। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की सांसें एक दूसरे से घूल रही थी कि तभी उनके बीच दो बेवकूफ इंसान आ गए। सर, इससे आगे दोनों की आवाज उनके गले में ही रह गई। दोनों अपनी आंखें फाड़े दोनों को देख रहे थे। उनकी आवाज सुन शिवम और शिखा ने सिर घुमाकर उन दोनों गधों को देखा, फिर एक दूसरे को देख जल्दी से दूर होकर खड़े हो गए। दोनों गधे अब भी अपने बॉस को बेयकीनी से देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि उन्होंने अपने बॉस को ही रोमांस करते देखा हो। शिवम खड़ा होकर दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों नॉक करके नहीं आ सकते हो क्या? रोहन और अवध दोनों खोए हुए एक साथ बोले, आपको भी तो डोर लॉक करना चाहिए था ना, वैसे आप सच में मैडम के साथ रोमांस कर रहे थे या हमने ही कुछ गलत देख लिया? दोनों की नजरें शिवम के होठों पर थी जिस पर हल्की लिपस्टिक लगी हुई थी। शिवम ने दोनों की बात सुन मिरर के पास रखा परफ्यूम की बोतल उठाकर दोनों की तरफ दे मारा। बोतल लगते ही दोनों होश में आए और जल्दी से सिर हिलाते हुए बोले, सॉरी सर, सॉरी, हमारी गलती है, आप दोनों कंटिन्यू करो। क्या कंटिन्यू करो? राइट टाइम पर तुम दोनों गधे टपक गए, शिवम ने रोहन और अवध को घूरते हुए कहा। उसकी बात सुन दोनों जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गए। वही शिखा उसकी बात सुन उसे फिर से घूरने लगी। शिवम भी दोनों के पीछे जाने लगा। शिवम, शिखा ने उसे रोकने के लिए उसे आवाज लगाई। आज पहली बार उसने उसे उसके नाम से बुलाया था। शिवम अपनी जगह पर ही रुक गया। उसके दिल को न जाने शिखा के मुंह से अपना नाम सुन कैसा सुकून मिला था। शिखा बेड पर बैठी उसे देख रही थी, उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। शिवम आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल कर पीछे पलटकर बोला, मैं आकर बात करता हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम उसकी पट्टी लगी हाथ को देखकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसका चेहरा डार्क हो गया। रोहन और अवध बाहर सिर झुकाए उसका वेट कर रहे थे। शिवम ने चलते हुए उन्हें बोलने का इशारा किया तो रोहन बोला, सर, वो बगल वाली बिल्डिंग से हमारे ऑफिस में गुस्सा था, हमारे लोग उसके पीछे गए थे पर वो उन सब से बचकर निकल गया। शिवम ने उसकी बात सुन अपनी मुट्ठी कस ली। उसने चलते हुए ही कहा, वो जो भी था उसे ढूंढो, मुझे वो इंसान जिंदा मेरे सामने चाहिए। अवध और रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। तीनों फार्म हाउस के नीचे बने एक बड़े से कमरे में गए। वहां चेयर से एक आदमी अधमरा बंधा हुआ था। शिवम उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, तुम बताओगे या मरना पसंद करोगे? उस आदमी ने उसे अपनी अंधुनी आंखों से देखते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानता, वो कौन है, कहाँ से आया था, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे तुम्हारी बीवी के ऊपर नजर रखने को कहा था, मैं बस वही कर रहा था और कुछ मुझे नहीं। उसकी जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज गई। शिवम ने पास रखी चेयर उसके सिर पे दे मारी थी, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा था। शिवम की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अब भी बिना किसी भाव के उसे देख रहा था।
रोहन ने अवध को इशारा किया तो अवध ने गार्ड को इशारा किया। 2 गार्ड आकर उस आदमी को वहां से ले गए। ये सब कुछ शिव और राजेश खड़े होकर देख रहे थे। राजेश की नज़र उस जाते हुए आदमी पर थी। वही शिव एकटक शिवम के आंखों को देख रहे थे, जिसे समझते हुए उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई थी। शिखा बालकनी में खड़ी आंखें बंद कर उस इंसान को याद कर रही थी। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की उसकी पकड़ फोन पर कस गई। चैप्टर 39। शिखा ने कुछ देर बाद कर कॉल कट कर दिया। उसके एक्सप्रेशन इस वक्त पूरे बदले हुए थे। उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी थी। शिवम ने वहां से निकलकर दुर्गा को कॉल किया। आज वो और शिखा घर नहीं आ पाएंगे बोलकर उसने कॉल कट किया और रूम में आ गया। शिखा इस वक्त वॉशरूम में थी। शिवम एक लंबी सांस लेकर डोर लॉक कर अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है। उसने अभी 2 बटन ही खोले थे कि उसी वक्त शिखा वॉशरूम से बाहर आती है। आवाज सुन शिवम सिर घुमाकर उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। शिखा ने एक शॉर्ट के साथ एक लूज टी शर्ट डाली हुई थी जिसकी एक तरफ की बाजू उसके कंधे से नीचे बाजू पर थी। उसकी गौरा कंधा शिवम की धड़कनें बढ़ा रही थी। शिखा उसे देख उसके पास जाकर बोली, तुम आ गए न, अब मेरे सवालों के जवाब दो। शिवम ने उसे देखा और झटके से उसका हाथ पकड़कर कबज से उसे लगा दिया। शिखा एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसने पलके उठाकर उसे देखा तो शिवम की नजरें अपने ओपन कंधे पर पाकर बोली, क्या हुआ, कुछ करने का मन कर रहा है? शिवम उसके बालों को कंधे से साइड करते हुए बोला, कुछ नहीं, बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहुत कुछ करने वाली विश पूरी कर सकती हूँ। उसकी बात सुन शिवम ने उसे बेयकीनी से देखा। उसे समझ नहीं आया कि शिखा बोल क्या रही है। मतलब जो लड़की उससे दूर दूर रहती है वो उसे खुद इनवाइट कर रही है। शिखा शिवम की आंखों में देखते हुए बोली, मैं कॉल गर्ल को बुला देती हूँ, फिर तुम उसके साथ बहुत कुछ क्या सब कुछ कर सकते हो। उसकी बात सुन आज शिवम को यकीन हो गया था कि वो कभी भी अपनी 6 महीने की बीवी से जीत नहीं सकता। वो हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहा करती है। पर शिवम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसके लिप्स रब करते हुए सेड्यूसिंग वॉइस में बोला, कॉल गर्ल को बुलाने की क्या जरूरत है? जब मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है तो मैं किसी और को क्यों बुलाऊं? तुम हो ना मेरी सारी जरूरत पूरी करने के लिए। शिखा उसकी बात पर उसके शर्ट को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोली, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके पास अपना चेहरा ले जाने लगी। शिवम उसकी बात पर उसके आंखों में देखने लगा। उसे अब भी शिखा पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शिखा अपने मन में उसे देखते हुए बोली, ये बेवकूफ इंसान सच में मुझे किस करने देगा? रोकेगा नहीं मुझे? कहाँ फंस गई मैं? उद्धरण चिन्ह। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो उससे तुरंत दूर हो गई। शिवम जो बस अपने लिप्स को उसके लिप्स से टच होने के इंतजार में था, वो उसे दूर होते देख उसे कमर से पकड़कर अपने करीब लाकर बोला, क्या हुआ, किस क्यों नहीं किया तुमने? शिखा उसकी पकड़ से आजाद होकर सोफे पर बैठ उसे देखते हुए बोली, पहले ये बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? शिवम उसका सवाल सुन पीछे मुड़ गया। वो अपनी शर्ट के बाकी बटन खोलते हुए बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुमने जो मेरे डिस्चार्ज पेपर पर साइन किए थे वो मेरे शादी के पेपर थे। उसकी बात सुन शिखा को शिव की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि वो सब देख लेंगे, बस शिखा को शिवम के घर जाना है। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे पास शादी के पेपर क्या कर रहे थे? शिवम अपनी शर्ट उतार कर टी शर्ट पहनते हुए पीछे मुड़ा तो शिखा का चेहरा दूसरी तरफ देख मुस्कुरा दिया। वो उसके पास जाकर सिंगल सोफे पर बैठकर बोला, मैं 6 महीने बाद 30 साल का हो जाऊंगा। मुझे 30 साल के होने से पहले शादी करनी थी, वरना मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाती। उस दिन मैंने शादी के सिर्फ पेपर रेडी करवा कर रखे थे। मैं किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे मैं शादी करने बाद में डाइवोर्स दे सकूं, पर पता नहीं कैसे रोहन से गलती हो गई और डिस्चार्ज पेपर की जगह शादी के पेपर आ गए, जिसमें मैंने और तुमने दोनों ने गलती से साइन कर दिए थे। तो तुम ये बात मुझसे छिपा भी तो सकते थे, मुझे क्यों बताया? तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम था, तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकते थे न? शिखा ने उसकी बात पर कहा। शिवम उसकी बात सुन आगे बोला, मैं उस दिन कोर्ट अपने वसीयत के बारे में जानने गया था। एक वकील था जिसने वसीयत बनाई थी। मुझे लगा था कि मेरे 30 साल होने तक का मेरे पास टाइम है, पर उस दिन उस वकील ने बताया कि मेरे पास ठीक मेरे 30 साल होने से 6 महीने तक का टाइम है। वो आखिरी दिन था। अगर उस दिन मैं शादी नहीं करता तो मेरी अब तक की सारी मेहनत ट्रस्ट में चली जाती। शिखा उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ शिव ने ही किया था। पहले डिस्चार्ज के पेपर से शादी के पेपर को बदला, फिर 6 महीने पहले तक का झूठा वसीयत के बारे में शिवम को बताया। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, वो वकील कौन था जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ उस दिन तक का वक्त था?
शिवम उस बुजुर्ग आदमी को याद करते हुए बोला, उसका नाम मिस्टर धीरज कुमार था। राजेश ने शिवम के पीछे आते हुए कहा। शिखा उसकी बात सुन उसे एक नज़र देख फिर से शिवम को देखने लगी। राजेश शिखा को देखते हुए बोला, बहू रानी वो बुजुर्ग आदमी में था। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि मेरा खुद का गधा बेटा भी मुझे पहचान नहीं पाया था। राजेश की बात सुन शिखा के दिमाग में कुछ खटका। वो राजेश को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। उसकी बात सुन शिखा इतना तो समझ गई थी कि वो और शिव कोई नॉर्मल भूत नहीं है। उसने अब तक कई भूतों की मदद की थी पर किसी को भी अपना रूप बदलकर किसी इंसान के सामने जाते हुए नहीं देखा था। शिखा कुछ सोचते हुए शिवम से फिर बोली, तुम्हारी वसीयत किसने बनाई थी? शिखा का ये कहना था कि शिवम का चेहरा डार्क होने लगा। राजेश उसकी बात सुन सीधा खड़ा होकर शिवम को देखने लगा। शिखा भी उसकी गुस्से से लाल होते हुए चेहरे को देख रही थी। शिवम बिना किसी भाव के बोला, था कोई जिसका नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है। शिखा उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ देख रही थी। उसने राजेश को बालकनी में आने का इशारा किया और खुद उठकर बालकनी में जाने लगी, पर शिवम ने उसके हाथ को पकड़कर उसे खींच अपने गोद में बैठा लिया। शिखा उसके इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी। उसके अचानक खींचने से वो उसके सीने से जा लगी थी। राजेश दोनों को देख मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गया। शिखा ने सिर उठाकर शिवम के पीछे देखा जहां से राजेश गायब हो चुका था। उसने फिर अपनी नजरें शिवम पर कर ली। चैप्टर 40। शिखा शिवम को घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। शिवम अब तक खुद को नॉर्मल कर चुका था। वो उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाकर बोला, पहले ये बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? मना तो तुम भी कर सकती थी। पैसों के लिए? शिखा ने बिना किसी भाव के 3 शब्दों में जवाब दिया। उसकी बात सुन शिवम के भाव फिर से सख्त होने लगे। वो उसे अजीब नजरों से देखने लगा तो शिखा उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ अब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारी 6 महीने की बीवी बन रही हूँ। शिवम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में सिर्फ पैसे ही वजह है या कुछ और भी है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? शिखा भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैंने कोई और रीजन से भी तुमसे शादी की है तो तुम खुद पता कर लो ना। अपनी बात बोल शिखा फिर से उठने लगी तो शिवम उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए बोला, पता तो मैं कर ही लूंगा पर तुम अभी ऐसे नहीं जा सकती हो। उसकी बात सुन शिखा उसे देखते हुए बोली, और मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम भूल रही हो थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था मुझसे? शिवम ने उसे याद दिलाते हुए कहा। शिखा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने मन में बोली, इस बेवकूफ इंसान को अभी भी याद है, पर मैं इसे कोई किस विस नहीं करने वाली हूँ। वो उसे देखते हुए बोली, मुझे याद है पर अब मेरा मूड नहीं है। अगर आज मैं मर जाती तो? शिवम ने जैसे ही मरने वाली बात सुनी वो शिखा को उठाकर बेड पर ले आया। उसने लगभग उसे बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आकर बोला, मरने के बारे में तुम न ही सोचो तो अच्छा है क्योंकि मैं तुम्हें मरने तो बिल्कुल नहीं देने वाला, इसलिए आगे से कभी भी ऐसी बात दोबारा अपनी मुंह से मत निकलना। उसकी बात सुन शिखा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे शिवम की आंखों में अपने लिए जो फीलिंग दिख रही थी वो उसे अंदर तक डर का एहसास करा रहा था। शिवम अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, और रही किसकी बात तो मुझे किस चाहिए तुमने कहा था, इसलिए या तो मुझे किस करो या फिर मुझे तुम्हें किस करने दो। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था तुमसे। शिखा ने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। शिवम उसके गाल पकड़ अपने करीब उसके चेहरे को लाकर बोला, वो सब मुझे नहीं पता पर आई वॉन्ट किस राइट नाउ। शिखा का अब दिमाग गर्म होने लगा था। वो उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर बोली, और अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे तुम? तो मैं खुद कर लूंगा, शिवम ने स्माइल करते हुए तुरंत कहा। वो इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। शिखा को उसे ऐसे देख सच में उसे किस करने का मन कर रहा था। उसे उसका चेहरा देख हंसी भी आ रही थी पर वो पर कंट्रोल कर झूठा गुस्सा करते हुए बोली, अगर तुम मरना चाहते हो तो करो किस, वरना चुपचाप सो जाओ। शिवम उसके थोड़ा और करीब होकर बोला, ठीक है गुस्सा मत करो, तुम किस नहीं करना तो मेरा नाम ही बोल दो। क्या? शिखा चौंकते हुए बोली। उसे अब शिवम पागल लगने लगा था, मतलब उसे सच में किस की जगह बस उसके मुंह से अपना नाम सुनना था। शिवम फिर से बोला, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे किस करो या फिर मेरा नाम लो, चॉइस इज योर। शिखा उसकी बात सुन उसे धकेलते हुए बोली, मैं दोनों में से कुछ नहीं करने वाली हूँ समझे, तुम अब हट जाओ मेरे ऊपर से वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शिखा ने उसे धमकाते हुए कहा पर उसकी धमकी का आज शिवम पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसके दोनों हाथ पकड़ बेड पर प्रेस करते हुए उसके खुले कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, जो भी होगा पर इससे बुरा नहीं होगा कि मैं तुम्हें किस करे बगैर जाने दूं। उसकी गर्म सांसें अपने कंधे पर फिल होते ही शिखा की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी बंद आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी थी। उसने कसकर शिवम के हाथों को पकड़कर कहा, हटो मेरे ऊपर से शिवम।
शिखा के मुंह से एक बार फिर अपना नाम सुन शिवम का दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर शिखा की बंद आंखें शिवम को अच्छी नहीं लग रही थी। उसे पता था कि शिखा ने क्यों अपनी आंखें बंद रखी है। वो उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, शिखा आंखें खोलो अपनी, उसने बहुत प्यार से उससे कहा। शिखा ने उसकी बात मानते हुए आंखें खोल उसे देखने लगी। दोनों ने अपने पास्ट में लगभग एक जैसी ही दर्दनाक सिचुएशन को फेस किया था। दोनों ही जाने अनजाने में एक दूसरे की मदद करने लगे थे, जिस मदद की जरूरत दोनों को थी। भले ही दोनों दुनिया के सामने कितने भी मजबूत बनकर रहते हो, पर दोनों ने अपने बचपन में वो सब देखा और महसूस किया था जिसे भुला पाना बड़ों के लिए भी मुश्किल होता है। शिवम उसकी आंखों में देख रहा था, शिखा की नजरें भी उसकी आंखों में ही थमी थी। दोनों का चेहरा बहुत करीब था, उनके होठों के बीच जो थोड़ी दूरी फासले बची थी उस फासले को मिटाते हुए शिवम ने अपने होठ उसके लाल होठों पर रख दिए। उसके होठों को फिल करते ही शिखा की आंखें एक बार फिर अपने आप बंद हो गई। शिवम उसके लिप्स पर बहुत सॉफ्टली किस करने लगा था। शिखा उसका साथ नहीं दे रही थी, पर वो उसे रेसिस्ट भी नहीं कर रही थी। शिवम का एक हाथ उसके सिर के बगल में बेड पर था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ शिखा के टॉप के अंदर उसके कमर और पेट से होते हुए ऊपर जा रहे थे। उसके हाथ उसके पेट से काफी ऊपर आ चुके थे। जहां वो प्यार से अपने हाथ घुमा रहा था, शिखा उसके हाथ को वहां फिल करते ही सेंस में आ गई। A few minutes later, शिवम अपने दोनों गालों पर हाथ रखे सोफे पर बैठा शिखा को घूर रहा था, जो खुद को ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट से कवर किए बेड पर सो रही थी। शिवम के दोनों गाल लाल थे, पर तब भी उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल थी। दिल्ली, वो लड़का अपने फ्लैट के बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव कर थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर अपने फोन को पॉकेट में डाल फिर से चांद देखने लगा। उसे चांद में उसी लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था जिससे वो टकराया था। वो चांद में उसका चेहरा देख मुस्कुराते हुए बोला, आई एम कमिंग सून, अब तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, पर अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती।